किसी भी स्थान के जलवायु को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उन कारकों की समीक्षा करेंगे जो किसी भी क्लाइमेट को प्रभावित करता है या किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है। इसे हम एक एब्रिविएशन से समझ सकते हैं और वो एब्रिविएशन है लेम्सकाउ। लेम्सकाउ एक संक्षिप्त रूप है जिसमें लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड और अदर फैक्टर्स की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करता है वह है अक्षांश या लैटिट्यूड। यहाँ डिफरेंट लैटिट्यूड्स में हम देख रहे हैं कि लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हुए, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हुए तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मतलब हुआ कि भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र सर्वाधिक गर्म होंगे और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। इसलिए मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हॉट जलवायु है, जिसे आप ट्रॉपिकल बेल्ट भी कहते हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है। मिड लैटिट्यूड्स या मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी, तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये वार्म क्लाइमेट है। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के दोनों तरफ ध्रुवों की ओर मिलता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में या हाई लैटिट्यूड्स में, उच्च अक्षांशों में हमेशा तापमान न्यून रहता है और तापमान न्यून रहने का कारण यह है कि वहाँ सालों भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वहाँ कम तापमान या कम हीट प्राप्त होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक पिक है जो कि रेन फॉरेस्ट का है, जहाँ बहुत घने जंगल हैं और घना जंगल इसलिए है कि यहाँ पर सालों भर बहुत ज़्यादा तापमान होता है और बहुत ज़्यादा तापमान के कारण वहाँ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ट्रॉपिकल एरिया से विंड जो मॉइस्चर लेडन होता है वह हर दिन बारिश कराता है। ये ट्रॉपिकल एरिया का है। यहाँ डिसिडियस ट्रीज ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। डिसिडियस यानी पतझड़ वन, जो कि साल में किसी एक सीजन में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। टुंड्रा वाला क्षेत्र ये सबसे हाई लैटिट्यूड वाले क्षेत्रों का लिया गया है, जिसमें बर्फ आच्छादित प्रदेश है जहाँ वेजिटेशन बहुत कम है। और इन तीन पिक्चर से आपको पता चल रहा है कि कहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, कहाँ मध्यम था और कहाँ बेहद ही न्यून तापमान के क्षेत्र थे। और इसका कारण है सूर्य की किरणों का तिरछा पहुँचना, यानी कि जो इनकमिंग सोलर रेज हैं वो जहाँ सीधी पड़ती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा तापमान होता है, जहाँ तिरछी पड़ती हैं वहाँ कम तापमान होता है। ये स्टेपी जलवायु के विषय में दिखाया गया है। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, ये मेरीन वेस्ट कोस्ट है। दूसरा जो फैक्टर्स है जो किसी जगह के जलवायु को प्रभावित करता है वो है ए, यानी कि एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का मतलब हुआ कि जहाँ पर एयर प्रेशर अधिक होगा वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होने से वहाँ तापमान भी आप कम या ज़्यादा देख सकते हैं। लो प्रेशर जो होता है वो वार्म मॉइस्ट एयर जो होता है उसको रेज करता है और क्लाउड को फॉर्मेशन करता है। हाई प्रेशर जो होता है वो कोल्ड ड्राई एयर के कारण होता है और ये क्लियर स्काई को रिफ्लेक्ट करता है। तो जहाँ भी उच्च दबाव होंगे वहाँ पर क्लियर स्काई होगा, मौसम साफ रहेगा, चूँकि वहाँ पर विंड का मूवमेंट नहीं के बराबर होता है। जहाँ लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर अपने चारों तरफ से विंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए वहाँ मौसम आमतौर पे वार्म होता है या मॉइस्ट एयर के कारण क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो एयर प्रेशर चूँकि हमारे मौसम को या हमारी जलवायु को बेहद प्रभावित करता है, इसलिए अब हम लोग तीसरे फैक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि माउंटेन बैरियर्स है या पर्वतों की स्थिति है।
पर्वतों की स्थिति का मतलब हुआ कि माउंटेन का डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, यह भी किसी स्थान के जलवायु या मौसम को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम हिमालय को लें तो हिमालय का जो डायरेक्शन है उस और ऊंचाई है उसके कारण भारतीय मैदान में या नॉर्थ इंडिया में तापमान अपेक्षाकृत विंटर में काफ़ी अधिक रहता है। अधिक का मतलब हुआ कि जितना होना चाहिए उससे अधिक। यदि हिमालय नहीं होता तो वहाँ का तापमान काफ़ी कम हो जाता, बर्फ आच्छादित हो जाता, चूँकि उत्तर से आने वाली बेहद ही ठंडी बर्फीली हवाएं तापमान को बेहद नीचे गिरा देती। लेकिन माउंटेन के होने के कारण उत्तर से आने वाली जो ध्रुवीय पवनें हैं, बेहद ठंडी हवाएं हैं, उसको हिमालय रोक लेता है और उस रोकने के कारण वहाँ पर जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान अधिक रहता है। दूसरा काम माउंटेन करता है एक बैरियर के रूप में, और वो ओरोग्राफिक इफेक्ट के कारण रेन शैडो एरिया बनाता है, जिधर हवाएं जो जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है वो जब पर्वतों से टकराती है तो एक तरफ तो बारिश होता है और दूसरा जो साइड है उसका उस दूसरे साइड में रेन शैडो एरिया क्रिएट होता है, और रेन शैडो एरिया जो है वो अपेक्षाकृत ड्राई रहता है और वहाँ आमतौर पे डेजर्ट या सेमी डेजर्ट मतलब बनता है। तो ये आप इफेक्ट देख रहे हैं रेन शैडो का, जैसे इधर से विंड का मूवमेंट हो रहा है और ये एक माउंटेन का बैरियर है, तो यहाँ माउंटेन उस विंड को रोकता है और रोकने के कारण एडियाबैटिक लैप्स के कारण धीरे धीरे ऊंचा उठने के कारण हवा ठंडी होती जाती है और ठंडी हवा उतने मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर सकती, इसलिए अतिरिक्त जो नमी है वह बादल हैं उससे संघनन की क्रिया आसानी से होती है और यहाँ वर्षा खूब होती है। जैसे जैसे ऊंचा उठता जाता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है, चूँकि उससे बारिश होती गई और उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता गया। अब ये जैसे जैसे नीचे उतरने वाली जो विंड है, यह नीचे उतरने वाली विंड से तापमान इसका बढ़ता जाएगा, चूँकि जैसे जैसे ये नीचे उतर रहा है वैसे वैसे यह और ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है और एडियाबैटिक लैप्स रेट के कारण एडियाबैटिक फैक्टर्स के कारण तापमान धीरे धीरे इस एयर सैंपल का बढ़ता जा रहा है। तो इधर हॉट होगा, इधर बारिश नहीं होगी, यहाँ पर डेजर्टिक कंडीशन की स्थिति हो सकती है या सेमी डेजर्ट कंडीशन की स्थिति हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि इस माउंटेन को हम पश्चिमी घाट मान लेते हैं, तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड में खूब ज़्यादा रेनियर एरिया है, जबकि पूर्वी साइड जैसे जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु के भाग आते हैं या महाराष्ट्र के भाग आते हैं, वहाँ पर सेमी डेजर्टिक कंडीशन प्रिवेल करता है। रेन शैडो रीजन जो इंडिया का है वो वेस्टर्न घाट के कारण आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मानसूनी मौसम को रोकने मानसूनी हवा को रोकने के कारण खास सीजन में वेस्टर्न घाट के पूर्वी भाग में बिल्कुल ही सेमी डेजर्टिक कंडीशन होता है और वहाँ बारिश की मात्रा मात्र 30-35 सेंटीमीटर ही हो पाती है। अगला जो फैक्टर्स है वो है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हुआ ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि किसी भी यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तापमान औसत रूप से कम होगा। जैसे आप किसी भी स्थान पर यदि हैं और आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल एंडीज माउंटेन का दिया हुआ है, तो इस एंडीज माउंटेन में यहाँ आप देख रहे हैं कि इक्वेटर के पास एक स्थान है जिसको क्विटो के नाम से जानते हैं। तो क्विटो काफ़ी टेम्परेचर यहाँ कम है, जबकि इसी लैटिट्यूड्स पे जो बाकी स्थान है यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है। और इसका कारण यह है कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वहाँ का तापमान कम होता जाता है, चूँकि क्योंकि आप पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे ऊपर उठते हैं सामान्य तापमान ह्रास दर के कारण तापमान में कमी आती है। और तापमान में कमी का कारण यह है
कि जब हम लोग इसमें ऊंचाई पर उठते हैं तो प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है, या दूसरे शब्दों में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। और उसका कारण है जो हम लोग सूर्य से डायरेक्ट ऊष्मा नहीं प्राप्त करते, क्योंकि सूर्य से जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वह लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होता है, जिसे हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं करता। पृथ्वी की सतह उससे गर्म होती है और उससे फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलता है, और इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को वायुमंडल या जो हवा है या जो एयर है वो एब्जॉर्ब करता है और हमारे आसपास की हवा गर्म होती जाती है। तो चूंकि अर्थ सरफेस हमारा मुख्य सोर्स है हीट का, तो इसलिए जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। जैसे यदि मान लीजिए कि हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर जाएं, जहां सालों भर बर्फ जमा रहता है, तो उसका कारण यह है कि वह पृथ्वी के सतह से 8848 मीटर की ऊंचाई पर है, तकरीबन 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और 9 किलोमीटर पृथ्वी से के सतह से या समुद्र तल से ऊंचे होने के कारण वहाँ पर एयर का डेंसिटी भी कम है, वह पृथ्वी समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर भी है, इसलिए जो सोर्स ऑफ हीट है पृथ्वी का सतह उससे ऊंचा होने के कारण वहाँ पर तापमान सालों भर कम रहता है। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग बाकी कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे। धन्यवाद।